और हम डॉक्टर से निपटने के बाद यहाँ पे दवाई लेने आए। 3 हफ्ते बाद फिर से बुलाया है, अभी देखते हैं क्या कहते हैं आगे। 3 हफ्ते बाद फिर आना, प्रेशर वगैरह वगैरह चेक कराते रहना। श्री केदार दगड़ियों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे दगड़ियों, मैं भी राजी हूँ, खुशी भी थोड़ी थोड़ी हूँ। खुशी इसलिए ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि डॉक्टर क्या पता फिर रोके भेजे, कुछ पता नहीं है दगड़ियों। बाबा केदार से यही प्रार्थना है कि आज वो हमको घर भेज दे, क्योंकि हमें बहुत दिन यहाँ पे हो गए हैं। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मेरे हस्बैंड का नाम है सुदर्शन बुटोला। तो दगड़ियों, आजकल अपने हस्बैंड की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा क्या बहुत परेशान है हम। उनकी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो वही दिखाने के लिए मैं यहाँ चंडीगढ़ से हमारा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। तो हम आए थे 29 तारीख को, तो डॉक्टर ने, मुझे लगा 30 को देख के भेज देंगे, फिर उन्होंने 30 को ऑपरेशन किया, फिर 31 को उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि हम 3 तारीख को फिर देखेंगे। तो आज देखो हमें 6 दिन यहाँ हो गए हैं, कल हमें यहाँ, बाप रे 1 हफ्ता हो जाएगा यार। मैं चाहती हूँ कि अब कम से कम डॉक्टर हमें घर भेज दे, क्योंकि 1 हफ्ते से हम लोगों के घर में है रे राम, मतलब होता है ना, दूसरों पर भी बोझ क्यों बनना यार, परेशान हो जाते हैं। नहीं भले वो लोग बहुत अच्छे हैं, हेमा जिनके घर में मैं हूँ, इस मुसीबत की घड़ी में उसने मुझे अपने घर में रखा, तो मेरे लिए तो वही मेरी सच्ची बहन है, सच्ची मित्र है, और सच्चा रिश्ता वही है मेरा, जो मेरी मुसीबत में मेरे साथ हैं, मेरे काम आए हैं। बाकी तो सब मोह माया है दगड़ियों। तो दगड़ियों, प्रार्थना करना भगवान से कि आज हमें जल्दी घर भेज दे। बाकी आप ब्लॉग में आके बने रहना कि डॉक्टर ने क्या कहा, कैसा रहा, और डॉक्टर क्या कहते हैं, तो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी। दगड़ियों, हमारे ऑटो वाला भी यहाँ पे आ गया है और हम भी लोग जा रहे हैं। बस यही है आज कि आज हमें डॉक्टर घर भेज दे, नहीं तो बेचारी हेमा को हमने इतने दिनों से परेशान कर लिया है। हेमा, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ आज ऐसे ऐसे दुआ करना कि आज हम घर चले जाएँ यार, प्रार्थना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भी के बोल यार, तेरे दिन इतना मदद करी, इतना मदद करी हमारी, भगवान कसम से मैं क्या बोलूँ। ठीक है हेमा, राम दा तभी क्या करना है यार, आते रहना है हमने यहाँ पे, तो है ना। ठीक है रिद्धू, ये भी स्कूल के कपड़े लेके आ गई, ठीक है। चलो ठीक है दगड़े, आगे जाते हैं हॉस्पिटल। ऑटो वाला भी गेट पे आ गया है, तो ठीक है जाते हैं। बैठ गए हम यहाँ पे बच्चे बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है। आज हम घर चले जाएं, बस पता लगे शाम को फिर टपक रहे हम। हाँ नहीं, ठीक है बाय। तो हम सुबह 8 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। उसके बाद वो भैया हैं जो संजय भैया, उन्होंने किसी से हमारे कागज़ पे स्टैम्प लगवाया, क्योंकि यहाँ पे पहले स्टैम्प लगवाना होता है, मतलब कंप्यूटर में डालना होता है कि हम आ रखे हैं, मतलब जैसे स्कूल में वो लगाते हैं ना हाजिरी, वैसे यहाँ पे भी लगानी होती है। उसके बाद यहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं थी, मैं तो ज़मीन में बैठी हुई थी और ये कुर्सी में बैठे हुए थे। भगवान, डॉक्टर मतलब जो हमारे डॉक्टर थे ना, आज आई नहीं थी, इतना टाइम लगाया। और जब हमें डॉक्टर मिली, मतलब हमारा नंबर सबसे आगे था, डॉक्टर मिली, लेकिन जो दूसरी वाली आँख थी उसके टाँके काटने थे, तो एक बेचारे को तो टाँके तो उसने काट लिए थे, लेकिन जॉ लेग्रान वालों ने इतने टाइट टाँके मारे थे कि वो निकाल नहीं पाया उनको। फिर निकालने के लिए हमें दूसरी डॉक्टर का इंतज़ार करना पड़ा। जो दूसरी डॉक्टर थी उसने कहा मैं 4 बजे तक ही खाली होंगे, तो 4 बजे निपटे दगड़े हम। ये दीदी लोग हमसे, ये छोटी बहनें हमसे मिलने आई हैं, ये भी मेरे मायके टिहरी की हैं, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा अणोते। तो दगड़ियों, ये दोनों मेरी छोटी बुलियाँ मुझे मिलने आई हैं, मतलब परसों भी आई थी, पूरी पीजीआई के चक्कर काटे इन्होंने, तब जाके इनको आज मिली। मैं रे राम, अरे ये इंस्टाग्राम में करे थे, मैं इंस्टाग्राम देखो तो मैं खोलती ही नहीं हूँ, और तब ये आज मिली गई। कहते हैं भगवान जिनको मिलाना होता है मिला ही देते हैं, तो आ देते हैं। बहुत ही अच्छी बहनें हैं सच में ना, मतलब कहते हैं ना कि जिसका कोई ना तो उसका भगवान होता है। मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं ना, ये मेरे टिहरी के हैं, ये मेरे मायके वाले हैं, जिनके घर में मैं थी वो ससुराल वाले थे, और ये मायके वाले हैं, मतलब रुद्रप्रयाग वाले मेरे ससुराल वाले हैं, टिहरी वाले मेरे मायके वाले हैं। ये छोटी छोटी बहनें मतलब मेरे से छोटी हैं, तो बहुत ही अच्छी हैं सच में यार। आज मुझे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम इनके घर में जा सकते हैं, बारी बारी सबके घर में जाना है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा खुशी मिल रही है मुझे अपने इलाके के लोग मिलके ना तब। और जो जिनके घर में हम रहे थे वो भी बहुत अच्छे हैं। हेमा की तो मैं क्या तारीफ़ करूँ यार, उसकी तो तारीफ़ के शब्द ही नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है दौड़े, आगे ब्लॉग में बनी रहना। अभी ना डॉक्टर आई नहीं है, हम डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं अभी। बाकी डॉक्टर क्या कहती हूँ मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती रहूँगी। अनी बाबा सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं यार, अभी तक नहीं आए ये लोग हैं। आज बहुत इंतज़ार हो गया नहीं, आज हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, पता आपको डॉक्टर ही नहीं आ रखी, अभी बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हमें लगा हम 12 बजे तक निपट जाएंगे, लेकिन यहाँ 12, 1, 2 बज गए, अब तक हमें डॉक्टर नहीं मिली, आई नहीं है ना।
जो दूसरी वाली मैम देख रही है उन पर बहुत सारे पेशेंट, उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला है। यहाँ पे बैठे हुए हैं हम अभी, बहुत टाइम लग रहा है यार आज। और हम डॉक्टर से निपटने के बाद यहाँ पे दवाई लेने आए हैं दगड़ियों। अब तो खाली दवाइयों के शोरूम में जाना है और कहाँ जाना, दवाई ले रहे हैं यहाँ पे दगड़ियों। हमने अभी डॉक्टर को दिखाया है और हमने दवाई वगैरह ले ली है और अब हम जा रहे हैं फिर दोबारा से हॉस्पिटल में, ठीक हो ना तुम। और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें बैग वगैरह हमने हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, गाड़ी वाले को हमने कॉल कर लिया है और डॉक्टर ने क्या कहा है वो मैं आपको आराम से बैठ के बताऊँगी। अभी फ़िलहाल चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। माँ कसम कुछ नहीं था, हम जा रहे हैं अब। डॉक्टर ने हमें 3 हफ्ते बाद फिर से बुलाया है। अभी देखते हैं क्या कहते हैं आगे। ठीक है, बल प्रेशर थोड़ा कम है, बाकी क्या बोलना डॉक्टर ने भी यार, वो हाँ कुछ बोलते हैं, बस बोला है 3 हफ्ते बाद फिर आना, प्रेशर वगैरह वगैरह चेक कराते रहना। और जो आँख ने हमें 3 हफ्ते की डेट दी है, उन्होंने हमें 24 फरवरी की डेट दी है। और जो जॉली ग्लैंड में जो ऑपरेशन हुआ था ना, उसके टाँके भी उन्होंने काट दिए हैं। जॉली ग्लैंड वालों ने कुछ ज़्यादा ही टाइट टाँके लगाए हैं, कुछ कट गए, कुछ वैसे रह गए। अभी देखते हैं आगे वो क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा प्रेशर अभी कम है, लेकिन फिर हमें 3 हफ्ते में फिर दोबारा यहाँ आना है। उन्होंने हमें 3 हफ्ते की डेट दी है और बोला है कि जो जिस आँख पे चोट लगी है उसका अभी ठीक होना पॉसिबल नहीं है, वो तो बाद ही में देखा जाएगा। लेकिन जिसका उन्होंने ऑपरेशन किया है दोबारा, दूसरी वाली आँख, कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा इससे, अभी धीरे धीरे करके, शायद धीरे धीरे करके ही होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। वो भी हमें प्रॉपर दवाइयाँ चलानी होगी, हर हफ्ते या 2 हफ्ते में यहाँ आना होगा। काफ़ी दूर हो रहा है दगड़ियों, लेकिन क्या करना, आना तो पड़ेगा ना ट्रीटमेंट करने के लिए। वैसे यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ मतलब बहुत अच्छे हैं डॉक्टर यहाँ के। तो अभी देखो फिर 3 हफ्ते की डेट दी है। वैसे थोड़ा बहुत इनको दिख रहा है, प्रेशर थोड़ा कम है, दवाइयाँ उन्होंने लिख दी है। अब देखो तब, अब वैसे मैंने अब शाम की 4 बज गई हैं, अगर 2 बजे तक छूटते तो मुझे लगता है हम देहरादून निकलते, लेकिन अब काफ़ी 4-5 बजने वाली हैं। तो मैंने सीधा तिलवाड़ा वाले गाड़ी को फ़ोन कर लिया है। वो भैया यहीं है चंडीगढ़ में, वो हमें यहाँ पे लेने आएगा, यहीं से हम सीधा तिलवाड़ा निकल जाएंगे। कल सुबह 8-9 बजे हम तिलवाड़ा पहुँच जाएंगे। तो ठीक है दगड़ियों, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जब गाड़ी वाला आता है देखते हैं उसको क्या बोलता है। और बाकी अनवी के पापा यहाँ पर से लेटे हुए हैं। यहाँ पे मैंने इनकी आंखों में दवाई वगैरह डाली है, यहाँ पे ऐसे लेटे हैं दगड़ियों। यहाँ हॉस्पिटल में ऐसे होता है, लोग ऐसे पड़े रहते हैं यहाँ पे। अभी मैंने इनकी आंखों में दवाई डाली है, इसलिए यहाँ पे लेटे हुए हैं। बाकी क्या बोलना दगड़ियों, अपना अपना भाग्य होता है, किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता और कुछ बोला नहीं जा सकता। अपने अपने भाग्य का सभी को देखना होता है, क्या कर सकते हैं तब। बाकी आप लोग मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना, प्लीज़ सपोर्ट करना, बस आप ही लोगों का साथ चाहिए मुझे, ठीक है दगड़ियों। हम बैठ गए हैं गाड़ी में। इस लड़के का नाम है अमन और ये जा रहा है सीधा तिलवाड़ा। ये रुद्रप्रयाग की गाड़ी है, हम इसमें बैठ गए हैं। और अनवी के पापा भी यहाँ पे बैठ गए हैं, अच्छी वाली सीट इनको मिल गई है, कंफर्टेबल होके जाएंगे, कंबल भी है मेरे पास। और दगड़ियों क्या करना है तब, मतलब हमने कहा अगर हम देहरादून निकलते हैं, रात का सफ़र है, फिर देहरादून में हम रात 2-2:30 बजे पहुँचेंगे, इससे अच्छा मैंने कहा सीधा घर ही निकल जाते हैं। रात का सफ़र है तो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम सीधा घर निकल रहे हैं। और दगड़ियों डॉक्टर ने क्या बोला है, डॉक्टर ने उस दिन 30 तारीख को दोबारा ऑपरेशन किया था, तो जो ऑयल था जिससे प्रेशर बढ़ा हुआ था उन्होंने ऑयल निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला थोड़ा प्रेशर थोड़ा कम है, तो 3 हफ्ते बाद फिर दोबारा आना। जो मतलब आँखों का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो प्रेशर है ना वो घटना चाहिए। अगर वो घटेगा तो इनको साफ दिखेगा और वो बढ़ेगा तो इनको नहीं दिखाई, ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। और बाकी जिस आँख पे चोट लगी है दगड़े, उससे तो इनको बिल्कुल नहीं दिख रहा है और उस आँख के बारे में अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उस आँख का तो मतलब अभी मुश्किल ही लग रहा है मुझे, 6-7 महीने बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। तो ठीक है दगड़ियों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत थक लगी है और सर दर्द भी हो रहा है। और जितेंद्र भैया ने हमारे लिए, मेरा छोटा भाई है जितेंद्र, उसने मेरे लिए रास्ते के लिए खाना टिफिन भी पैक करके दे रखा है दगड़ियों। इतना अच्छा भाई है ना जितेंद्र, सच में ना इतना अच्छा इंसान है ना वो, बिल्कुल साफ दिल का। मैं बोल रही हूँ महादेव हमेशा उसे खुश रखे, खूब बरकत दे उसे, क्योंकि वो इतना अच्छा है ना, उसके मन में कोई छल कोई कपट कुछ नहीं है, वो एकदम साधारण निश्चल इंसान है यार। वो ना बिल्कुल मेरे भाई के जैसा है। मेरे भाई ना गंभीर, वो भी सेम ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जितेंद्र जैसे मेरा ही भाई हो, मतलब है तो छोटा भाई लेकिन मेरा भाई, और उसकी सेम थिंकिंग सेम आदतें हैं। इसीलिए मैंने उसको बोला तू, मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। तो उसने बोला भाई तो मैं हुई, मैंने कहा हाँ वो तो है। तो दगड़ियों ठीक है, फिर कल मैं सुबह 9:30 बजे घर पहुंच जाऊंगी। तो दगड़ियों मैंने पहले भी कहा है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई
यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और हमें सपोर्ट करना। ठीक है दगड़ियों, गुड नाइट। आप लोग तो सो जाओगे, मुझे पूरी रात सफ़र करना है। हालत तो वैसे ही ख़राब है, सुबह से इतनी ख़राब हो रखी है कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है दगड़ियों, शुभ रात्रि, जय श्री केदार।